हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चार्ज होता है भैया, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है या जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्वांटा के फॉर्म में। क्वांटा मतलब वो एक ऐसा मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है जिसमें कोई रैशनल नंबर नहीं होता है, कोई भी दशमलव वाली संख्या या पॉइंट वाली संख्या नहीं होती है। ये सीधा 1 2 3 या -1 -2 -3 के फॉर्म में ही अपने आप को ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कौन करता है? चार्ज करता है। जो आपका जो चार्ज है ना, ये क्वांटा के फॉर्म में क्या करता है? चार्ज क्वांटा के फॉर्म में क्या करता है? अपने आप को ट्रांसफ़र करता है। यही इसका एक रूल है कि इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कौन सा रूल? जिसमें चार्ज अपने आप को क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, उसको ही क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये फॉर्मूला आपका Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, और E जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चार्ज पे कितना या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। राइट, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो दिखाया गया है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज अपने आप को ट्रांसफर करता है किसके फॉर्म में? क्वांटा के फॉर्म में। और इसी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसके बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए समझिए। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी है जो कि 20 नंबर जो दिया हुआ है इसका, वो एक्सेस कर रही है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उस पर चार्ज कितना होगा। राइट, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन ई। राइट, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है हम उसको लेते हैं। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। वेरी गुड। E की वैल्यू हमें पता है क्या? बिल्कुल पता है सर। E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब हमारे पास एक और वैल्यू कौन सी जो फाइंड करनी है? वो है Q की वैल्यू। क्या हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Q इक्वल टू होता है एन ई। यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते हैं 20 इंटू E की वैल्यू रख दी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा? अब इन दोनों का इंटू कर लेते हैं। ये दशमलव हटा के एक जीरो लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 16 का इंटू कर दिया 2 में, तो कितना हो गया? 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे आ गया माइनस। ओके, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक दशमलव हटा दिया, -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। आ रहा है क्या समझ में आपको? चार्ज ऑन बॉडी कितना है आपका? Q इज इक्वल टू -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। चलिए, सेकंड सवाल पे आते हैं। इज चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज पॉसिबल। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हम n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए n की वैल्यू या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। ऑलराइट, हम प्लस माइनस ले भी सकते हैं और नहीं भी लेंगे तो इस सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या क्या दिया हुआ? E की वैल्यू हमको पता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम E की वैल्यू होती है। Q की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। n की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। n की वैल्यू इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये हो जाएगा Q अपॉन E इक्वल टू n। अरे हो जाएगा क्या? ये E इधर से आएगा, बराबर के इधर से आएगा तो इसके बटे में चले जाएगा, या इसको हम पलटा के लिख सकते हैं। n इक्वल टू हो गया Q अपॉन
ई, दोनों की वैल्यूज रख देंगे एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू हो गई 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम और ई की वैल्यू हो गई -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो सी है जो हमने सेम यूनिट्स रखी हुई है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। अच्छा ये ऊपर चले जाएगा, ये दशमलव हटाया, ये दशमलव हटाया, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके 58 हो जाएगा हमारा। और ये -16 इंटू 10⁻⁻18 ये ऊपर चले गया इंटू 10⁻, ये 19 जो माइनस का था ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ऑलराइट, बेसिक प्रॉपर्टी है, आप 10th मैथ्स में पढ़े होंगे। अभी हमको क्या करना है, ये दोनों बेस सेम है, आधार समान है, तो इनकी जो घातें हैं पावर्स ऐड हो जाएगी। बेस सेम होने पे पावर्स ऐड हो जाती है। ओके 58 अपॉन -16 इंटू 10⁻1 ये हो गया 580 अपॉन -16। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -36.25 एन की वैल्यू। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज किसी भी इंटीजर की कोई यूनिट नहीं होती है। क्या एक एन की वैल्यू इतनी पॉसिबल है? ओके क्या किसी एन की वैल्यू इतनी पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमने कहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है भैया कि वो अपने आप को ट्रांसफर करेगा इंटीजर के फॉर्म में, कभी भी वो पॉइंट वाली संख्या या रेशनल नंबर के फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफर नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।